नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। जस्सी पेटवाड़ ने बोल दी बहुत बड़ी झूठ। जी हां, जस्सी पेटवाड़ जो नालनौंद से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अपने एक बयान में बहुत बड़ी झूठ बोलने का काम किया और यह झूठ उनकी आत्मघाती गलती भी हो सकती है। कर दी है उन्होंने आत्मघाती गलती। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर। मैं जो आपको बता रहा हूं कि नालनौंद से कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ को गोली मारने की धमकी मिली। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक पोस्ट की, जो जेजेपी के युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जिसमें उन्होंने बाकायदा जो उनका टूर कार्यक्रम था उसके बारे में लिखा कि जननायक जनता पार्टी के युवा जोड़ो अभियान को वो पूरे प्रदेश में जो चला रहे हैं, उसके दरमियान 20 अगस्त को गुरुग्राम, 21 को रेवाड़ी और 22 अगस्त को नूह मेवात के कार्यक्रमों की उन्होंने जानकारी दी। और उसी पोस्ट पर जस्सी पेटवाड़ ने एक पोस्ट लिखी। उसके बाद एक शख्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको धमकी देने का काम किया, और जिसके बाद जस्सी पेटवाड़ ने नालनौंद पुलिस एसएचओ को एक शिकायत दी। पहले मैं आपको शिकायत के बारे में बताता हूं, जो जस्सी पेटवाड़ ने अपने लेटर पैड पर दी, और उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा कि एसएचओ नालनौंद पुलिस, नालनौंद, विषय जान से मारने की धमकी मिलने के संबंध में शिकायत। महोदय, निवेदन है कि मैं जस्सी पेटवाड़ विधायक नालनौंद से बयान करता हूं कि कल दिनांक 13 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मोहित दुर्गा द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई है। मोहित दुर्गा गांव मांदकोल, तहसील पलवल, जिला पलवल व थाना गदपुरी का निवासी है। यह जजपा पार्टी पलवल का जिला अध्यक्ष है। यह जस्सी पेटवाड़ ने अपने बयानों में लिखा है। इस पर 3 आपराधिक मामले, उनकी डिटेल्स दी गई हैं, दर्ज हैं। इसकी फेसबुक आईडी मोहित दुर्गा मांदकोल दिग्विजयवादी के नाम से है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। धन्यवाद। यह शिकायत जस्सी पेटवाड़ ने दी। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अक्सर देखते हैं, बहुत लोग एक दूसरे पर अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं, गाली गलौज की भाषा करते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो तू तड़ाक की भाषा करते हैं। और यहां जो मोहित दुर्गा नाम से जो ये आईडी है, इसने जो पोस्ट की, उसने बिल्कुल जो है हदें पार की और गोली मारने की धमकी दी गई। ये इस पोस्ट से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहां जस्सी पेटवाड़ ने एक बहुत बड़ी आत्मघाती गलती क्या की, जिसको सेल्फ गोल कहते हैं। वो क्या किया? इन्होंने लिखा इस पोस्ट में कि मोहित दुर्गा गांव मांदकोल, तहसील पलवल, जिला पलवल, थाना गदपुरी का निवासी है, जो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। यह जजपा पार्टी पलवल का जिला अध्यक्ष है। जबकि हकीकत यह है कि मोहित दुर्गा नाम का कोई शख्स जजपा यानी जननायक जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं है। जेजेपी का गठन 9 दिसंबर 2018 को पांडु पिंडारा की धार्मिक नगरी में हुआ, और वहां जेजेपी के गठन के बाद अलग अलग नेताओं को 22 जिलों में कमान दी गई। जेजेपी के पलवल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शोरोत हैं फिलहाल, वो उससे पहले भी रहे हैं, और बीच में देवेंद्र शोरोत को जिला प्रधान बनाया गया। यानी जजपा जिला प्रधान फिलहाल सुरेंद्र शोरोत हैं। मोहित दुर्गा नाम का तो कोई शख्स जजपा, जो उन्होंने लिखा है, का अध्यक्ष नहीं है। इसका मतलब जस्सी पेटवाड़ ने जो ये शिकायत दी, कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि उन्होंने जजपा को भी टारगेट करने का काम किया है।
जजपा जजपा पार्टी पलवल का जिला अध्यक्ष उन्होंने बताया है, जबकि हकीकत में यह पद सुरेंद्र शोरोत के पास है। उससे पहले देवेंद्र शोरोत थे, उससे पहले सुरेंद्र शोरोत थे। तो बहुत बड़ा गड़बड़झाला बिल्कुल स्पष्ट दिख गया है। जो ही जस्सी पेटवार ने शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक हर प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा चलती रही। लेकिन शिकायत की जो एक लाइन अपने आप में यह दर्शा रही है कि या तो उन्होंने यह शिकायत देने से पहले इस पत्र को सही ढंग से नहीं पढ़ा, या उन्होंने जानबूझ करके इसमें जजपा पार्टी का नाम उछाला है, लिखा है। लिहाजा राजनीति में आपसी बयानबाजियां चलती रहती हैं, बहुत लोग एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, बहुत बार हमने देखे हैं। यही जस्सी पेटवार कभी कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे, आज इस कांग्रेस का वो झंडा उठाए हुए हैं। यही जस्सी पेटवार कभी चौटाला परिवार का गुणगान करते थे, चौधरी देवीलाल के परिवार का गुणगान करते थे। यही जस्सी पेटवार इंडियन नेशनल लोकदल में इन्होंने वर्षों से काम किया है। तब तो ये जो है तमाम जो चौटाला परिवार के बड़े चेहरे हैं उनके साथ इन्होंने काम किया। और अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि इन्होंने इनेलो छोड़ दी, कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं। और राजनीतिक व्यक्ति के बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति के कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन राजनीति में नहीं होते, समय के हिसाब से फैसले होते रहते हैं। लेकिन जिस ढंग से सोशल मीडिया पर बहुत लोग अवांछित शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जिस ढंग से चुने हुए जनप्रतिनिधि को सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक धमकी मिली है, वास्तव में बड़ी गंभीर है। प्रदेश की सरकार को भी तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। और केवल एक जनप्रतिनिधि है इसलिए नहीं, चाहे कोई सामान्य शख्स भी हो, अगर उसको भी कोई इस तरह की धमकी दे रहा है तो ऐसे कोई भी हो, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जस्सी पेटवार को भी शिकायत देने से पहले यह सोचना चाहिए था कि वो जिस शख्स के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं वो जजपा जिला पलवल का जिला प्रधान है ही नहीं, तो जजपा को क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। एक बड़ी गजब बात मैं आपको बताऊं, नेता अक्सर पब्लिक में रहते हैं, हजारों लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, हजारों लोग उनके साथ उनको गुलदस्ते देते हैं, सैकड़ों लोग उनके प्रोग्राम भी करते हैं, हजारों लोग उनके कार्यक्रमों में आते हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि कोई किसी का खास बन गया हो। फोटो खिंचवाने से क्या कोई खास बन जाता है। अब जिस ढंग से इस पोस्ट के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, दिग्विजय चौटाला और जस्सी पेटवार के बीच पिछले काफी समय से आपस में बयानबाजियां चल रही, आपसी टिप्पणियां भी चल रही हैं। लेकिन जब कोई एक शख्स किसी को धमकी देता है तो ये तो पुलिस का भी एक काम बनता है जो इंक्वायरी करती है कि वो आईडी सही है, वो आईडी हैक हुई है, या वो उसी शख्स ने जो उस आईडी को चला रहा है उसने किसी मंशा में उनको धमकी दी है। ये तो जब पुलिस इंक्वायरी करेगी तब ये सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन जस्सी पेटवार ने अति उत्साह में कह सकते हैं, अति आत्मविश्वास में कह सकते हैं, या जानबूझकर भी कह सकते हैं कि उनको जजपा जिला पलवल का जो जिला अध्यक्ष उस शिकायत में दिखाया गया है वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। और अक्सर कई बार यह होता है कि आदमी यह समझता है, कोई भी हो, कि छोटे की बजाय अगर बड़े का नाम इसमें घुसेटा जाए, बड़े का मीन्स है कि पार्टी, उसका अगर इसमें नाम आएगा तो लाइमलाइट में आदमी आ जाता है, चर्चा में बना रहता है। लेकिन कई बार चर्चा में बना रहना भी गड़बड़ कर जाता है। अब जो जस्सी पेटवार ने यह शिकायत दी, इसके बाद इस प्रकार की भी सूचनाएं मिल रही हैं कि जेजेपी की तरफ से जो उनके अधिकृत जो पदाधिकारी हैं वो जस्सी पेटवार की भी शिकायत करेंगे कि जो शख्स जिला प्रधान है ही नहीं उसको कैसे जजपा का जिला प्रधान दिखाया गया। इस पूरे मामले में आप लोगों की क्या राय है? क्या जस्सी पेटवार ने
जो शिकायत दी उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जस्सी पेटवाड़ और दिग्विजय चौटाला में पिछले काफी समय से जो आपसी बयानबाजियां चल रही हैं, उन पर आपकी क्या राय है? और आप यह भी राय जरूर रखें कि जिस ढंग से जस्सी पेटवाड़ आज बोल रहे हैं, उनको बोलने से पहले 10 महीने के आसपास विधायक बने हुए हो गए, अपने इलाके में काम करवा करके दिखाने चाहिए। उनके बहुत साथियों के मेरे पास फोन आते हैं जो अक्सर एक तर्क देते हैं कि जस्सी पेटवाड़ तो विपक्ष के विधायक हैं, वो क्या काम कराएंगे। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन विधायक विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का है तो विधायक 90 लोगों में उनकी गिनती है। अपने विधानसभा क्षेत्र नारनौंद में विकास कार्यों के लिए उनको मुख्यमंत्री को कहना चाहिए। और बहुत बार हमने यह देखा है, खुद सोशल मीडिया के माध्यम से जस्सी पेटवाड़ सबको जानकारी भी देते हैं। जब प्रदेश की सरकार उनके इलाके में कोई घोषणा कर देती है तो वो तुरंत ये कहते हैं कि उन्होंने ये मामला उठाया था और ये काम हो गया या ये काम शुरू हो रहा है। इसका मतलब जस्सी पेटवाड़ की चल रही है, नायब सिंह सैनी साहब उनकी मान रहे हैं, तो उनको अपने नारनौंद के विकास की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हां, जिन्होंने धमकी दी है, पुलिस को तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सिस्टम भी पुलिस को बनाना चाहिए कि इस तरह की धमकियां ना दी जाएं। बहरहाल, आप दर्शकों का क्या मानना है? आप जरूर कमेंट करें कि पिछले 10 महीने में जस्सी पेटवाड़ विकास के नाम पर आपके नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में कुछ करवा पाए या नहीं करवा पाए। अगर आप नारनौंद से हैं, अगर आप हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके से हैं, तो भी आप जरूर कमेंट करें कि जिस ढंग से जस्सी पेटवाड़ बयानबाजी करते रहते हैं और अक्सर उनकी बयानबाजी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कभी बयान दे देते हैं कि 4 सांसद और 37 विधायक, जबकि सांसद 5 हैं कांग्रेस के। और भी बहुत तरह की बयानबाजी उनकी आती रहती है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी कई बार इस तरह के सिस्टम में वो नेता उलझ जाते हैं कि इससे निकले कैसे, वो रास्ता नहीं मिल पाता। बहरहाल, आप लगातार बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।